तो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में क्या नहीं नहीं, ये एजुकेशन के मामला में हमारे यहाँ जो भी शिक्षक है सब, मेरे यहाँ पुस्तक फ्री, शिक्षा फ्री, किताब फ्री, छात्रवृत्ति फ्री, तो सारे चीज़ बिहार सरकार के कृपा से फ्री हो रही है। थोड़ा कड़वा सवाल है आपसे। बीते दिन आप पर आरोप लगाया गया है कि ईंटा बेच दिए हैं आप, ये सही बात है कि गलत? आप नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार। मैं आ चुका हूं सकरा प्रखंड के मनोहरपट्टी स्कूल में, जो कई हमारे कमेंट बॉक्स में हमेशा मैसेज आते रहते हैं कि मनोहरपट्टी स्कूल में जाके आप एक बार देखिए। हम यहां के विधि व्यवस्था को तो देखने आ गए हैं, लेकिन जब तक हमको सही पता नहीं चलेगा, जब तक यहां के प्रधानाचार्य से नहीं मिलेंगे, तो हम प्रधानाचार्य से मिल के पहले उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या विधि व्यवस्था है और किस ढंग से स्कूल चलाई जा रही है। मैं कमिंग सर, मैं हिमांशी न्यूज़ से हूँ। थोड़ा आपसे 2 मिनट का समय चाहिए, थोड़ा व्यस्त हैं तो माफ़ी चाहेंगे। बोलिए बोलिए। सर, कौन स्कूल है ये? राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मनोहरपट्टी। सर, स्कूल में पढ़ाई की क्या व्यवस्था है? मतलब कुछ अलग ढंग से करा रहे हैं कि जो सारे स्कूल वाले कर रहे हैं वही टाइप से? नहीं, मेरे विद्यालय में रूटीन के हिसाब से पढ़ाई होती है, क्योंकि शिक्षक कम है। 1 to 8 क्लास यहाँ पर है और मात्र हम लोग 5 शिक्षक के भरोसे इस विद्यालय को चला रहे हैं। लेकिन हम लोग जितना हो पाता है, जितनी मेहनत चाहिए उससे अधिक मेहनत करके बच्चों में तालीम देने का कोशिश करते हैं। सर, हर एक स्कूल में मैं जाता हूं तो सबसे पहले मेरा एक ही सवाल रहता है, आप वही सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। तो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में क्या अंतर है? थोड़ा सर बढ़िया से बताइएगा, काहे कि लोग देख रहे हैं। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में आप डिफरेंसेस पूछ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में सिर्फ कॉमर्शियल बना करके उसको जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन विद्यालय में अगर सबसे ज़्यादा जरूरी पढ़ाई के बाद है तो वह संस्कार। और जितने भी सरकारी विद्यालय में हैं उसमें बच्चों में संस्कार सम्माहित किया जाता है, जो कि प्राइवेट स्कूल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सर, सामाजिक व्यवस्था में या सामाजिक पूछताछ में हम यही पाए हैं कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल से ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। नहीं, सिर्फ ड्रेस देखने को मिलेगा, हर चीज़ सर, हर चीज़। नहीं नहीं, ये एजुकेशन के मामला में हमारे यहाँ जो भी शिक्षक है सब ट्रेंड है, इनको पढ़ाने का अनुभव है, वर्ग कक्ष लगाने का अनुभव है। यह चीज़ आपको प्राइवेट स्कूल में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए सरकारी विद्यालय की तुलना में कहीं आपका प्राइवेट स्कूल नहीं टिकेगा। हम लोग तो सरकारी विद्यालय में पढ़े हुए हैं। हम लोगों के ज़माने में कहीं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का मतलब हम लोग जिस देहाती परिवेश में रहते हैं दिखाई नहीं देता था। कहाँ हम लोगों में टैलेंट किसी सरकारी विद्यालय के टीचर के सामने प्राइवेट विद्यालय के टीचर टिकेंगे? नहीं टिकेंगे। आज भी हम लोगों के काम करने का स्टेमिना है, हम लोगों का वर्क है 9 से 4, लेकिन हम लोग 6 बजे तक भी रह करके काम करते हैं। हम लोग संस्था को अपनी संस्था नहीं, यह सामाजिक संस्था है, यहाँ हर एक आदमी का उतना ही अधिकार है जो मेरा अधिकार है। सर, इतना जब सही व्यवस्था है तो अनेकों ऐसे प्राइवेट स्कूल खोलने का क्या जरूरत है? देखिए, अनेकों मतलब एक क्षेत्र के गार्जियन लगभग समझिए सर, एक टोला में अगर 500 बच्चे हैं तो लगभग 300 बच्चे का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन है। आपके स्कूल में है, फिर भी वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। ऐसा गार्जियन को कोई ऐसा सोचा? देखिए, हर गार्जियन चाहता है कि मेरे पास पैसा है। किसी डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, फीस नहीं लेगा ना, इलाज बढ़िया से कर देगा तो लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती है। वही हाल मेरे यहाँ है। मेरे यहाँ पुस्तक फ्री, शिक्षा फ्री, किताब फ्री, छात्रवृत्ति फ्री, तो सारे चीज़ बिहार सरकार के कृपा से फ्री मिल रही है। लेकिन लोगों में अब भ्रम है कि भाई यहाँ तो सब चीज़ फ्री मिल रहा है, इसलिए हो सकता है कि वहाँ जब हम पैसा देंगे तो यहाँ बेहतर शिक्षा मिलेगी। लेकिन जाता है बच्चा, 1-2 साल के बाद फिर सरकारी विद्यालय में चला आता है। ऐसा सर, अभी एडमिशन का समय है, आप लोगों का कैसा मुहिम चल रहा है? एडमिशन के लिए कैसे माइंड सेट तो होगा कि सब बच्चे हमारे यहाँ आएंगे, लेकिन फील्ड में जाने का प्रयास करते हैं? हाँ, निश्चित। हम लोग, हमारे अरमान सर हैं, समझ, प्रत्येक दिन सुबह में प्रार्थना के बाद हम लोग उनको क्षेत्र में भेजते हैं और कोशिश करते हैं कि 100% हमारे पोषक क्षेत्र के बच्चों का एडमिशन मेरे विद्यालय में हो। और सर, एक्स्ट्रा में बच्चे को क्या नॉलेज देना चाहते हैं? एक्स्ट्रा में तो जैसे जो भी हम लोग समझते हैं, खेल कूद के माध्यम से हो या कुछ भी हो। इस बार तो सरकार जो है पैसा भी दी है हम लोगों को, हम लोग खरीदारी भी की हैं। फुटबॉल है, कैरम बोर्ड है, वॉलीबॉल है, सारे चीज़ों का व्यवस्था है, रस्सी है। इस बार तो मुखिया जी की कृपा से मेरे यहाँ अथी भी लग रहा है, क्या नाम है उसका, जिम। मतलब विद्यालय में, मतलब हम धन्यवाद देते हैं मुखिया जी को, जिन्होंने मेरे विद्यालय को ही सिलेक्ट किया और मेरे विद्यालय में जिम लगाने का कार्य किया जा रहा है। सर, एक थोड़ा कड़वा सवाल है आपसे। बीते दिन आप पर आरोप लगाया गया है कि ईंटा बेच दिए हैं आप, ये सही बात है कि गलत? आप जांच कर लीजिए। सर, आपसे पूछना है, जैसे बेचने की बात छोड़िए, अगर मेरे विद्यालय में हम भी देखे हैं कि 3 टेलर हेडमास्टर द्वारा ईंटा बेच दिया गया है। अगर मेरे दरमाहा का पैसा भी 3 टेलर, दरमाहा के पैसा से भी खरीद करके 3 टेलर देना होगा विद्यालय में तो मैं दे सकता हूँ। लेने की आखिर सर वो ईंटा स्कूल में है या नहीं? ईंटा आया कहाँ से? 3 टेलर ईंटा आया कहाँ से? नहीं, कहाँ आया है?
न आया है न बेचा गया है। तो जो ये आरोप लगा है आप पे, तो इसको सर्टिफाइड करने के लिए क्या आप किए? उनसे पूछ लीजिए। जो सर्टिफाइड होने के लिए क्या किए? अभी नियम है कि अगर हम कंप्लेन किए हैं तो उसके एवज में हमको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि भाई चोरी किए हैं नहीं किए हैं। तो जो कंप्लेन किए हैं उनको, ये कंप्लेन जाने के बाद अधिकारियों का दौरा हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ नहीं, अधिकारी जानते हैं कि अरविंद सिंह वैसा नहीं है। मेरे बारे में सब लोग जानते हैं कि हम लोग जहाँ बिलोंग करते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, ईंटा क्या सोना का ईंटा भी रहेगा तो मैं नहीं ले सकता। फिर भी सर अधिकारी का तो दौरा होना चाहिए। आरोप सही हो या गलत हो, जब तक वो आएंगे नहीं, जब तक पता कर लिए बैठे बैठे पता कर लिए कि अरविंद सिंह कुछ नहीं किया। ये सब बच्चे के तमाम भीड़ लगे हुए हैं। क्यों? क्या ये ईंटा बेचा गया है यहाँ? विद्यालय का 3 टेलर ईंटा बेचा गया है? अरे कौन क्लास में हो बाबू तुम लोग? अभी 8th क्लास में। पास हो गई वैसे? टीसी के नाम पर पैसा भी मांगा गया है? किसी से भी? कुछ भी रुपया है? 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया देना है कि नहीं है? अगर सर मांगेंगे तो देना है कि नहीं है? नहीं देना है, क्योंकि सरकार की तरफ से टीसी फ्री दिया जाता है और जहाँ पे आप लोग एडमिशन कराने जाइएगा और वहाँ पर भी पैसा देना नहीं है। ठीक है, अगर कोई सर पैसा मांगते हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ के मुखिया, सरपंच या वहाँ के और दूसरे शिक्षक होंगे, उनको आप कंप्लेन कर सकते हैं कि इसे एडमिशन के नाम पे पैसा मांगा जाता है। ठीक है, आप लोग कहीं पे पैसा नहीं दीजिएगा और टीसी जो ले रहे हैं इसके बावजूद में भी कहीं पे पैसा नहीं देना है। ठीक है, अगर सर मिठाई खिलाने का बात कर रहे हैं तो आप लोग अपने इच्छा अनुसार, आप लोग को मन करे तो आप खिला सकते हैं। अगर पैसा मांगते हैं तो पैसा नहीं देना है। ठीक है, और जहाँ पे एडमिशन कराने जाइएगा वहाँ पर भी पैसा नहीं देना है। सर मिड डे मील का कैसा स्थिति है आपके स्कूल? आप देख लीजिए, बच्चों से पूछ लीजिए कि खाना कैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है, मेन्यू अनुसार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सर एक सब थोड़ा खा लीजिए। जी नहीं सर, ठीक है सर, एक सवाल हम रसोइयों के लिए करना चाहते हैं। जो तरह तरह के हम स्कूल में गए हैं, लगभग सभी जगह के रसोइया एक आवाज़ उठाएं कि हमारा तनख्वाह में से 2 महीना का पेमेंट काट लिया जाता है। क्या सर पैसा काट लिया जाता है? ऐसा है सर, आपके पास जो भी जानकारी होगा इसके विषय में वो बताने का। हाँ, सरकार का ही नियम है, काटा नहीं जाता है। सरकार पहले से नियम बनाए हुए है कि 10 महीना का 2 महीना का सैलरी नहीं दिया जाता है। वो सरकार की बात है, उसमें हम लोग कुछ नहीं है। ऐसा था सर, उसके लिए तो आप आवाज़ उठा सकते हैं। हम लोग कैसे आवाज़ उठा? सरकार के विरुद्ध हम लोग नहीं जा सकते हैं। वो अपने हक की लड़ाई रसोईया लड़ सकती है, लेकिन हम तो आपके पास सर अगर कंप्लेन लेके आती है तो आप क्या जवाब देके टाल देते हैं? नहीं, हम लोग यहाँ कंप्लेन नहीं लेकर आती। उसके मालिक हैं MDM प्रभारी। सर रसोईया आपके परिवार के, आपके स्टाफ में तो बोलती होगी ना? ठीक है, व्यक्तिगत रूप से नहीं। हम लोग अपना अधिकार कर्तव्य जानती है, वो सीधे जानती है कि हम लोग का जो अति है वेतन भुगतान या सारी जिम्मेवारी MDM प्रभारी की है। जिला मध्याह्न विभाग के जो पदाधिकारी है जिला में, DPO MDM, उनकी जिम्मेवारी है। हम लोग सिर्फ एब्सेंटी बना कर देते हैं, उसमें हम लोग का कोई भागीदारी नहीं। क्या नाम है सर? अरविंद कुमार। कौन स्कूल है? राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मनोहर पट्टी। तो सर चले देख लेते हैं खाना की व्यवस्था क्या है। तो आप देख लिए सर का जुबानी। ऐसे तो सर का व्यक्तिगत मतलब बात करने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बीते दिन इन पर आरोप लगाया गया था कि मतलब 3 टेलर ईंटा मतलब स्कूल का बेच दिए हैं, जो कि इनका मतलब साफ तौर पे कहना है कि अगर मैं बेचे हैं तो मुझे जांच होना चाहिए, जो कि अधिकारी सब अभी सुने नहीं है। एक बार भी मतलब अधिकारी का मतलब यहाँ पे दौरा नहीं हुआ है। तो सर का कैसे मैनेज किए, क्या प्रूफ दिए, तो अधिकारी दौरा हो ही गया होगा। और बताइए दिया बच्चे लोग खाना खाए हैं, टाइम लगभग हो गया है, लंच हो चुका है और यहाँ पे रसोई घर है, रसोई घर में खाना बन रहे हैं। खिचड़ी थोड़ा बहुत बच गए हैं, अच्छा व्यवस्था है। आप क्या रसोईया हुए हैं यहाँ के? हाँ। क्या खाना बनाने में अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ। कोई तरह का दिक्कत ना? पैसा काट लिया जाता है कि आप लोग का? सुनिए ना नहीं। क्या 2 महीना के नाम? किसको शिकायत की आप लोग? ना चुप हो जाते हैं। आपका पैसा अगर खो जाए तो नहीं रोते होते नहीं है ना? 2 महीना आप लोग काम नहीं करते हैं? कहाँ मिले पैसा? काहे नहीं मिल रहा है कि? आपसे सर जी समझाते, हम सकी जाने। सर जी तो बोल रहे हैं कि हम इसका नहीं जवाब दे हैं, आप सरकार से मांग कीजिए। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? चाहे हमारा मिले के चाहे, वो तो बोल 2 महीना कमा चाहे, पेट नहीं भरते तो खेबे कैसे? से पहले खा। कहाँ आपका कितना दूर है यहाँ से घर? तन के दूर है। हाँ। देखिए कि ये लोग गरीब आदमी हैं, ये लोग मतलब अपना 1600 के महीना पर तक कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग चाहते हैं कि से हमको 1650 के महीना पर ही एक मतलब चाय पानी का दाम आता है, उतने में खटने का ये लोग काम करते हैं। लेकिन सरकार क्या करता है आप लोग जानते हैं? इन लोग के 2 महीना का पैसा ये लोग रख लेते हैं। अब काहे रख लेते हैं तो हमको भी पता नहीं है। अब क्यों रख लेते हैं, उनका क्या चाय पीने का पैसा नहीं रहे कि क्या नहीं है, इसलिए इन लोग का 2 महीना का पैसा रख लिया जाता है। लेकिन ये गलत है। जब ये 12 महीना काम करते हैं तो 12 महीना का पैसा मिलना चाहिए, हर एक महीना मिलना चाहिए, ये भी है। लेकिन इन लोग को अगर 2 महीना 3 महीना पर मिलबो करता है तो 2 महीना की उम्मीदें छोड़ देते हैं कि हमको 2 महीना का पैसा से उम्मीदें नहीं है। 12 महीना में से 10 महीना का पैसा का ये लोग भागीदारी रहते हैं। बाकी का व्यवस्था सही है, सारा चीज़ हम आपको बता दिए हैं और हेड सर भी बता दिए हैं कि यहाँ के स्कूल का ही सब चीज़ सही है। साफ़ सफाई में भी किसी प्रकार का कमी नहीं है। और मुखिया जी के द्वारा यहाँ पे जिम का व्यवस्था जो होता है छोटा मोटा वो कर दिया गया है और यहाँ पे काम प्रगति पर है।
अब देखिए कि यही टेलर यही ईंटा है क्या सर? यहाँ कुछ खाना हुआ है? यहाँ पर जो है ना जी। एगो जमाना मतलब 25 30 40 साल का जी। एक शौचालय वेस्ट था, मतलब खराब था, जी यूज नहीं हो रहा था। जी और छड़ मात्र 4 छड़ पर इसका छत ढाला हुआ था, छड़ निकला हुआ था। जी उसी को हम लोग विद्यालय शिक्षा समिति से लेकर के तोड़वा दिए। जी और तोड़वाने के बाद ये जो देख रहे हैं ईंटा, जी एक भी सीधा ईंटा नहीं निकला, थोड़ा बहुत ईंटा निकला, जी। उसको जो है सो हम लोग थुरवा करके फर्श में लगा दिए। फर्श में लगा हाँ। चलिए यही ईंटा है। आप देख सकते हैं कि यहीं पे एक कुछ समय बीते दिन पहले मतलब एक यहाँ पे शौचालय हुआ करते थे, जो कि सर को अच्छा नहीं लगा। और अभी का मतलब स्वच्छ शौचालय होना चाहिए, अच्छा शौचालय होना चाहिए, इसके लिए सर को अच्छा नहीं लगा। इसको तोड़वा के सोचे कि हम बढ़िया से बनवा देंगे। उसका जो बेस्ट ईंटा था वो बेस्ट ईंटा को मतलब यहाँ प्लस्तर के काम कर देख ले आप लोग, नया है, पुराना भी नहीं है, मतलब ये किया गया है और फर्श बना दिया गया है कि से बच्चे इसमें ये क्या कार्यालय है क्या सर? हाँ कहाँ ये नहीं तो अच्छी है, भंडारगिरी था, लेकिन इसमें एक दो बार गेहूं सांप निकल गया। और गेहूं सांप जो है सो जब खोला जाता था तो इसमें सांप मौजूद रहता था। तो चूँकि हम लोग मतलब भयभीत हो गए, भाई हो सकता है अगर रसोईया जाए उसको डस ले, तो हम लोग जो है सो इसको छोड़ दिए, इसको यूज नहीं करते थे। इस बार जब ग्रांट का पैसा आया है तो सारा फर्श वगैरह सारा को हम लोग ठीक करा दिए हैं। और ठीक कराने के बाद अब जब चावल आएगा तो इसमें हम लोग यूज करेंगे। सर का बात मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या है अच्छा लग रहा है पता है कि हर एक सवाल का एक छोटे से शब्द में अच्छा उत्तर देते हैं। हालांकि आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं कि ये स्थिति, हमको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अगर आप लोग के पास ऐसा कोई एविडेंस है सर के बारे में, चाहे यहाँ के स्कूल के बारे में, तो हम तक पहुँचाने का जरूर प्रयास करें। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मैं आपके सहयोग करना मैं 100% कोशिश करूँगा और सर से सवाल जवाब करना भी कोशिश करूँगा। अभी जो भी मेरे मन में हुआ वो हम आपसे किए, और जो भी आपका मतलब मांग था कि मैं मनोहरपट्टी स्कूल में जाऊँ, वहाँ पे हम आके आपको वीडियो दिखा दिए हैं। तरह तरह के सवाल जो भी लोग आप लोग पूछने के लिए बोले वो भी हम पूछ चुके हैं। हालांकि हमको इसमें कोई भी तरह का कोई दिक्कत नहीं लगा। और यहाँ पे सर कुछ और बोलना चाहते हैं, थोड़ा और इनसे जान लेते हैं क्या बोले। हम आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाह रहे हैं कि हमारे प्रखंडाधीन अगर कोई गरीब बच्चा वैसा हो जो पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट हो, वह पढ़ने में सक्षम नहीं हो, तो मैं उसको गोद लेकर भी चाहूँगा कि उसको मैं अपने दरमाहा के पैसा से अच्छा शिक्षा दूँ। अब बताइए, आप हमारे पब्लिक महोदय से बताइए कि अब क्या चाहिएगा। सर बोल रहे हैं कि जो भी तनख्वाह हमको मिलेगा उस तनख्वाह में जो भी 2 बच्चे हमारे प्रखंड के, हमारे क्षेत्र के या हमारे पंचायत के कोई भी बच्चे, ऐसे 2 बच्चे का सूची बनाइए जो पढ़ने में तो तेज हैं लेकिन पैसा के कारण वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। उसको अपने तरफ से सर पढ़ाएंगे, या पढ़ाई में उनको 2000 रुपये के महीना देना पड़े या 10,000 का महीना देने पड़े, वो सर बोल रहे हैं मैं अपना सैलरी से उसको देने का प्रयास करूँगा और दूंगा। तो ऐसे सर को बेईमान घोषित नहीं करते हुए और किसी भी तरह का लालचा न लगाते हुए अच्छे ढंग से मतलब सर को आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। ऐसे ऐसे शिक्षक को हम भी सपोर्ट करेंगे। यही छोटे से बानी के साथ लास्ट में एक शब्द कहना चाहेंगे, जय हिंद।